1000 करंट अफेयर MCQ एपिसोड नंबर 2 में मैं आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है, बहुत ही मजेदार। आपको इसमें मैं MCQ बेस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ में आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले एपिसोड के अंदर 100 MCQ का टारगेट लिया था, लेकिन नहीं हो पाए, 50 क्वेश्चन ही हो पाए। तो एक काम करते हैं कि आपको भी थोड़ा ज्यादा टफ नहीं लगेगा, 50-50 क्वेश्चंस की एपिसोड की हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी हो सके उतने मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और आप में से ज्यादातर बच्चे डिमांड कर रहे थे सर PDF कब मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि PDF हम लोग वैसे तो खैर हमने सोचा था कि 1000 सीरीज कंप्लीट करवाने के बाद में देंगे, लेकिन अगर आप सबकी इतनी हाईली डिमांड है तो आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। तो आपकी बात को मानते हुए हम आपको 200 यानी जब 200 पूरे बन जाएंगे तो हम उसकी आपको सीरीज देंगे। उसमें हमें भी थोड़ा इजी रहेगा और आपको भी पूरा इजी रहेगा, राइट। तो काम करते हैं, इस PPT के अंदर लगभग हमने 260 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। तो अगर हमने अभी फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मैं उम्मीद करता हूं समझ जाएंगे। बस 2 दिनों की बात है, आपको हम शेयर कर देंगे, ये लिंक दे देंगे, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक जानकारी भी देता रहे तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। PPSC सीनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, जिसमें 1600 रीजनिंग के क्वेश्चन है, A1000 जिसमें कि आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत सीरीज है और ऐसे क्वेश्चंस PPSC में पहले भी रिपीट हो चुके हैं। और इसके साथ में आपको मैं वो क्वेश्चंस भी करवाता चलूंगा जो PPSC के पिछले पेपर्स में आए हैं, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे और अगर आप कंटिन्यू सेशन के साथ रहेंगे तो आप सारी प्रक्रिया समझते चलेंगे। चलिए आज की सीरीज यानी एपिसोड नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे स्थानीय लोगों को कितने प्रतिशत रोजगार दें। 50%, 50% 2 टाइम लिखा गया, बल्कि ये 60% है, 70% एंड 75%। तो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C यानी 70% कर किया गया है। आप सबको ध्यान होगा ये प्रक्रिया पंजाब में भी शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम मैंडेटरी कर दी गई है सभी इंडस्ट्रीज के लिए कि प्रोवाइड द 70% जॉब्स टू लोकल, ठीक है। और इसके लिए वो रोजगार मेले वगैरह आयोजित करेंगे और जिसमें कि युवाओं को मैक्सिमम से टाइम तक रोजगार देने की बात रखी है, न कि उनको परमानेंट जॉब देने की बात रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। बुरी बूट योलो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। बुरी बूट योलो फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किस स्टेट में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट आपको मध्य प्रदेश दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इज हिमाचल प्रदेश। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। इसके एडिशनल फैक्ट हम देखते हैं। एडिशनल फैक्ट आपको दे रखे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात है। अरुणाचल प्रदेश की जो मैं कह सकता हूं कि 89 जनजाति हैं, अपने पखवाड़े भर चलने वाले बुरी बूट येलो फेस्टिवल मना रही है वसंत और एक सफल फसल का स्वागत करने के लिए। जैसे अपने आप कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर विसाखी है, राइट। तो वैसे ही ये लोग अपने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल द इन्वोक गॉड टू ब्लेस देम विद द प्रॉस्पेरिटी एंड सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, राइट। तो किसी भी प्रकार की हरी बीमारी से बचाने के लिए उन्हें ये किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द अपर हम कह सकते हैं कि सुबानसिरी एंड लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 इज गिवन हियर। कौन सा देश सियामी लड़ने वाले मछली को राष्ट्रीय जलीय जानवर बना रहा है। इंडिया, मलेशिया, भूटान, यूएई, थाईलैंड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की बात तो आपको सबको पता है। मलेशिया की जहां तक बात आती है, कोलालमपुर इसकी कैपिटल सिटी है, रिंगिट इसकी करेंसी है। जहां तक बात आती है पर्टिकुलर क्वेश्चन भूटान की बात करते हैं तो भूटान की आपको ध्यान रखना है कि थिम्पू इसकी क्या है,
कैपिटल सिटी है और इसकी करेंसी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। यूए की बात करते हैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, तो अबू धाबी इसकी कैपिटल सिटी है, दिरहम इसकी करेंसी है। थाईलैंड की जहां तक बात आती है मेरे प्यारे बंधुओं, बैंकॉक इसकी कैपिटल सिटी है, थाई बहत इसकी करेंसी है। राइट, आगे बढ़ते हैं और इसके एडिशनल फैक्ट पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं जहां तक एक रंगीन पंखे छोटे इसके क्या होते हैं, टेस्टी आंख को पकड़ने वाली सियामी जो लड़ मछली को थाईलैंड के राष्ट्रीय जलीय जानवर का नाम दिया गया है। और इसलिए और जहां तक आपको पूछा जा सकता है पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें कि थाईलैंड ऑफिशियली नेशनल एनिमल इज द एलिफेंट, यानी थाईलैंड का जो ऑफिशियली नेशनल एनिमल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 इज गिवन हियर। आरबीआई ने चेक के माध्यम से भुगतान से संबंधित मापदंडों का पालन नहीं करने के लिए यूको बैंक पर एक मौद्रिक जुर्माना लगाया है, तो बताना है वो कितना जुर्माना लगाया गया है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एडिशनल फैक्ट हम इसके देख लेते हैं कि आरबीआई ने यूको बैंक पर और एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ रुपए और सिंडिकेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का, यानी मैं कह सकता हूं कि सिंडिकेट बैंक इन पे पेनल्टी 2 करोड़ रुपए हैज बीन इम्पोज्ड ईच ऑन एक्सिस बैंक यूको बैंक नॉन कंप्लायंस ऑफ द नॉर्म्स रिलेटेड टू द पेमेंट थ्रू द चेक। राइट, तो इनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी जिसकी वजह से इन पे जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन गिवन हियर। अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। राइट, और पहली बात आती है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, तो प्रभु जी को आपको याद मैंने पहले बताया था, सुरेश प्रभु जी है। इनटू इंडिया हैज डिक्लाइन व्हाट % ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर पीरियड ऑफ द करंट फिस्कल। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं 8%, 9%, 10%, 11 एंड 12%। तो इट्स राइट आंसर विल बी गाइस ऑप्शन नंबर डी 11% होगा। मतलब कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत की प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है एफडीआई में चालू वित्त वर्ष की जो अप्रैल से सितंबर के बीच में है वो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। राइट, तो 11% की गिरावट आई है। हम यहां पर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए 11% की जो इसमें क्या दिखा रखी है प्रतिशत घटकर 22.66 बिलियन ये रहा है डॉलर, किसके बीच में अप्रैल सितंबर 2017-18 के बीच में विदेशी फंड का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो डॉलर 25.37 मिलियन रही है। ये आंकड़े हैं और आप सबको छोटी छोटी बातें ये याद रखनी है, बाकी आप इसको आराम से पढ़ सकेंगे जब आप सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया आपको, ऐसा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया है परिणाम उन्मुख तरीके से किसानों की आय को पूरक करने के लिए उद्देश्य से एक डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक काम शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसमें उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मेघालय, तो इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब इज द करेक्ट आंसर। राइट, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम को इंप्लीमेंटिंग करने के लिए ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी खेती पे इतनी इनकम नहीं हो रही है, लोगों पे लोन बढ़ रहा है, तो इसके लिए उनको क्या है कि डेयरी फार्म के अंदर थोड़ा ज्यादा सेक्टर, इस सेक्टर में गवर्नमेंट बढ़ाने के लिए आगे ला रही है। पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनाउंस किया द हाई पावर कमेटी टू प्रिपेयर द कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान टू बूस्ट द डेयरी सेक्टर विद द एम ऑफ सप्लीमेंटिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रिजल्ट ऑफ ओरिएंटेड मैनर। आई थिंक आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो इसीलिए आपको पूछा जा सकता है। जहां तक बात आती है कि गुरु अंगद देव, जो इसमें ये शॉर्ट फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप थोड़े से जरूर पढ़िएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बात करूंगा मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे क्या पूछा गया। 57 नंबर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार बजट निर्माण में राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सबसे ज्यादा रैंकिंग किस राज्य ने हासिल की है। आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार और पंजाब, तो इसका सही आंसर होगा असम इज द करेक्ट आंसर। इसके एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब कि यहां मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार असम ने बजट निर्माणों में राज्यों द्वारा अनुसरण की जाने वाली सबसे ज्यादा रैंकिंग हासिल की है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है उड़ीसा, और इसके बाद में आगे जो कंटिन्यू आपको चलता रहेगा। इसमें कुछ मेन चीजें जो सार्वजनिक को हैं
वो है बजट की प्रक्रिया, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि बजट की प्रोसेस है, पोस्ट बजट फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम है, एफर्ट टू मेक बजट मोर ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन के लिए है, इसलिए इसको नंबर 1 पर रखा गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में मैं कह सकता हूं कि पॉलिटिशियन है जिनका नाम क्या है, हरिहर करुण का निधन हो गया, राइट। तो वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका मैं एक ही लाइन में आंसर बताऊंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपको याद रखना है, INC। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और इसके एडिशनल फैक्ट पे नजर दौड़ाते हैं। यानी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे, जिनका नाम था हरिहर करण था, और ये नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट से दासपल्ला निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 6 बार MLA रहे थे, और करण पहली बार 1974 में ये चुने गए थे। 1980 में JB पटनायक सरकार ने उड़ीसा में उन्हें एक मंत्री पद दिया था। या मैं कह सकता हूं पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी होंगी जो आपके काम की बातें हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर इन्हें बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं जल्दी से। 59 के अंदर क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन जो स्कीम चलाई गई थी ग्रामीण में, इस शहर में दरवाजा बंद भाग 2 के अंदर अभियान शुरू किया गया। किस सिटी से किया गया था? मुंबई, कैलकाटा, अहमदाबाद, वाराणसी, न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई इज द करेक्ट आंसर, राइट। और इसके देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ग्रामीण लॉन्च द दरवाजा बंद पार्ट 2, ये कैंपेन शुरू किया गया था। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ओपन जो इसमें डेफिकेशन फ्री है, इसका पर्टिकुलर मतलब यहाँ पर क्या है कि इस प्रक्रिया में जैसे कि पेयजल स्वच्छता का मंत्रालय का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर आप सबको ध्यान है कौन है कि महानायक, जिसका नाम हम अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन जिसे हम SBA कहते हैं, और स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM कहते हैं, ये 2014 से लेकर 2019 के बीच में एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। इसके बीच में ये सारा हमने मिशन पूरा करना है। तो गवर्नमेंट के आंकड़े क्या हैं और रियल आंकड़े क्या हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे क्या दे रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आदिवासी के लिए कल्याण एक स्कीम चलाई है। इसमें की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठन की गई है, और इस कमेटी का बताना है कि चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। संजय राउत है, विवेक पंडित है, पीयूष गोयल है, शरद पवार है, नेक्स्ट है हुसैन दलवाई है। तो बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा विवेक पंडित इज द करेक्ट आंसर। एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए कल्याण के लिए लागू की गई स्कीम है। ठीक है, इस स्कीम के लिए इसमें की 27 मेंबर्स रखे गए हैं, कमेटी बनाई गई है। ठीक है, इस कमेटी का जो हेड है वो MLA, जिनका नाम पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें एक फॉर्मर MLA है और श्रमजीवी संगठन के विवेक पंडित, जिनका प्रदान किया गया। विभिन्न कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं, रोजगार के अवसर, न्यूनतम मजदूरी आदिवासियों में उचित करते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यहां पर अकॉर्डिंग टू द 6th बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट व्हाट इज द करंट रेपो रेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इको के संबंधित है, राइट। 6.5, 6.0, 6.25, 6.75, 7.0। तो इट्स राइट आंसर गाइस विल बी ऑप्शन नंबर C, 6.25 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो बस हमारे साथ बॉन्डिंग कनेक्ट करते चलिएगा। इस सेशन को आगे फैलाना है, आगे शेयर करना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे जहां भी आपको मौका मिलता है। तो गाइज, अगर आपको अभी तक मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, किसी भी गाइज को अगर पर डे का अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में करंट अफेयर चाहिए तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट है www.gilsmentor.co.in पे विजिट करना होगा। वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं, फ्री में 10 बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में करंट अफेयर के PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, स्टैटिक्स जीके डाउनलोड कर सकते हैं। ये टाइम टू टाइम हम लोग आप सबके लिए अपलोड कर रहे हैं जो आपको प्रदान किए जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन था क्या, 6.25, जो कि मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म MPC है, डिसाइडेड टू रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द, ये किसके तहत किया गया है, LAF, यानी इसमें 25 बेसिस पॉइंट्स हैं वो कट करके इसे यानी 2.50 की बजाय 6.25 कर दिया, जरा माफ करना, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं। फिनो पेमेंट बैंक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है द स्वीप द अकाउंट फैसिलिटी इन द एसोसिएशन विद द विच स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में है? उज्जीवन लघु वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस बैंक है। इसके बाद में हो गया ई, जिसे हम इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक हो गया अपने पास। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। नेक्स्ट हो गया अपने पास उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हो गया सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द करेक्ट आंसर होगा। थोड़े एडिशनल फैक्ट हम पढ़ लेते हैं, जिसे हम FBP कहते हैं, फिनो पेमेंट बैंक है, जैसे कि पेटीएम बैंक है, एयरटेल है, जियो पेमेंट बैंक है, इसी प्रकार से स्कीम चली है। अनाउंस द, ये काम करता है, अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्वीप अमाउंट फैसिलिटी टू एसोसिएशन विद द पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां तक इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी और इंपॉर्टेंट गहराई के साथ हमें देखना पड़ेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर एक स्वीप अकाउंट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार भुगतान केवल रुपए तक की राशि में ले सकते हैं, प्रति खाता 1 लाख यानी 1 लाख रुपए तक की छूट होगी। ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, जिनके बारे में आप सोचेंगे कि हाँ मुझे तो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात बता रहा हूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन के लिए सेक्रेटरी कौन है? तो इस 4 ऑप्शनों के बेस पर बताना चाहूंगा, इसका सही आंसर होगा प्रदीप सिंह खारोला इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए प्रदीप सिंह खारोला। अगला इसमें एडिशनल फैक्ट देख लो। एडिशनल फैक्ट क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट अपॉइंटेड किया गया है एयर इंडिया द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन प्रदीप सिंह खारोला को क्या सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में चुना गया है। यानी 1985 बैच के IAS ऑफिसर कर्नाटका कैडर के थे, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दे रखा है? हु हैज बीन हॉनर्ड विद द फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, इस अवार्ड के साथ किसे नवाजा गया है? यानी मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच में, यानी कंट्रीब्यूशंस प्रमोटिंग द, जो मैं कह सकता हूं कि दोनों देशों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया गया। तो आपको बताना है चार इनमें से क्या ऑप्शन होगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो संजीव चड्डा इज द करेक्ट आंसर है। इसके एडिशनल फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता SBI ने ब्रिटेन के प्रमुख संजीव चड्डा को दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़ाने के लिए उनके योगदान की मान्यता में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चड्डा साहब जी हैं, एन शेरिफ विसेंट को नामित किया गया था। ये चड्डा ने 2014 में पदभार संभाला था, इसलिए उन्हें इस पद के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 हमें क्या दिया गया? 65 के अंदर WLPGA 2019 एशिया LPG शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? बेंगलोर, जयपुर, जोधपुर एंड नेक्स्ट इज द कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं इसके मिनिस्टर यहां पर क्या कहते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड 2019 एशिया LPG समिति इन न्यू दिल्ली। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड LPG एसोसिएशन। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि WLPAG की फुल फॉर्म क्या बनती है? मेरे साथ रिपीट करिएगा, वर्ल्ड LPG एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके तहत आप सबको आगे पढ़ लेना है। इसके बारे में यहाँ पर कंडीशंस जो है, पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपको इसके संबंधित क्या पूछा जा सकता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का है वो दुनिया के अंदर भारत दूसरा ही देश है, जो पहला देश के बाद में दूसरा रैंक आता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। हु इनोग्रेटेड यानी किसने किया है राष्ट्रीय पुलिस मिशन के माइक्रो मिशनों में दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, AN वोहरा, नीतीश कुमार, विजय रूपाणी। तो आपको यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो NN वोहरा इज द करेक्ट आंसर। राइट, इसके बारे में एडिशनल फैक्ट पढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हम PRD कहते हैं, ऑर्गेनाइज द सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द हम क्या कहेंगे इसे, माइक्रो मिशनों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये 2 दिन का था। जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉर्मर गवर्नर थे NM वोहरा, उन्होंने इसको शुरुआत दी थी। ग्रास रूट स्तर पर पुलिस और जो इसमें कह सकता हूं कि एडिशनल चैलेंज है जो जेंडर की बात करते हैं, ठीक है, सेंसिटाइजेशन इनके संबंधित इनमें आगे बढ़ावा लाने के लिए स्कीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन और स्वस्थ कोयला जो औद्योगिकरण है उनके क्षेत्रों के संबंधों को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता साइन किया है?
स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे बंधु इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पोलैंड इज द करेक्ट आंसर। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पोलैंड की कैपिटल सिटी है वार्सो, राइट। तो आपको ध्यान रखना है वार्सो इज द कैपिटल सिटी है। और इसके बाद में आपको करेंसी की बात पूछी जाए तो जलोटी इज द करेंसी है। स्विट्जरलैंड के बारे में पूछा जा सकता है पेपर में, तो स्विट्जरलैंड के संबंधित भी आपको ध्यान होना चाहिए। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप स्विट्जरलैंड की कैपिटल एंड करेंसी लिखेंगे आप। स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है, तो आपको बताना है इसकी कैपिटल सिटी क्या है। जर्मनी की बात करते हैं जहां तक, तो जर्मनी की बर्लिन इसकी कैपिटल सिटी, यूरो इसकी करेंसी, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा इसकी कैपिटल सिटी है एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। यूएसए की वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल सिटी है, अमेरिकन डॉलर इसकी करेंसी है। तो इसके बारे में एडिशनल फैक्ट क्या कहा गया है, जो मिनिस्टर ऑफ कोयल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने साइन किया है किसके साथ, उद्योगों को बढ़ाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय पोलैंड गणराज्य के साथ समझौता किया है। बताना चाहूंगा कि हरिभाई पाथिरोई चौधरी कोयल एंड खान राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम क्या ग्रेज गोरेज एंड टॉबी जोकी राज्य सचिव सेक्रेटरी हैं, जो इनके साथ मिलकर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, मतलब साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 68 पे देखते हैं कि बंगला नंबर 5 मोबाइल एंड एप्लीकेशन जो ऐप है बुकिंग द बंगलो नंबर 5 न्यू दिल्ली दैट वाज लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हरदीप सिंह पुरी, राइट। तो यहां पर बताना है कि आपको ऐसी कौन सी स्कीम है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। माशोका 5 आपको याद रखना है। और ये जो एक बात और रखना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द हाउसिंग एंड अर्बन जो डेवलपमेंट के लिए है, तो इनके जो मिनिस्टर है इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। बंगला नंबर 5 की बात करूंगा, जहां पर मैं दिल्ली की बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप को आवासीय और क्षेत्रीय के लिए राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है। इसमें कि आवेदक दिया एक आवेदन होता है, फॉर्म होता है, मोबाइल फोन का उपयोग करके आप इसे फिल करके आपकी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं जल्दी से, क्या है इसमें। 69 में 5वीं भारतीय बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हुई है, वो किस शहर में हुई, दिल्ली, मुंबई, ढाका, चिटागांव, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका इसकी कैपिटल सिटी है, टका इसकी करेंसी है, पेपर में आपको याद रखना होगा। इसके एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं कि भारत की 5वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त एक उनकी सामूहिक एक सलाहकार मीटिंग हुई है, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी। और हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं कहना चाहूंगा सुषमा स्वराज, आपको याद रखना। और बांग्लादेश के जो फॉरेन विदेश मंत्री हैं, ठीक है, उनका नाम है डॉक्टर AK अब्दुल मोमन। इनके बीच में ये मीटिंग हुई है। और इससे पहले ये ढाका के अक्टूबर 2017 में ढाका में ये हेल्ड की गई थी, तो आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे देखते हैं 70। इसमें स्टेट रन पावर गेन NTPC, राइट। NTPC को रेल वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ने किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ 2500 करोड़ रुपए के ऋण के साथ एक समझौता साइन किया है। एक्सिस बैंक, HDFC, ICC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड नेक्स्ट आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है कि इंडसइंड बैंक। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा HDFC इज द करेक्ट आंसर। मैं चाहूंगा कि आप में से जो कैंडिडेट इसको लगातार सीरीज को देख रहे हैं, इन सभी के प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप में से जिस भी बंधु के लगातार 1 महीने तक कमेंट्स आ रहे हैं, गिल्ज मेंटोर ऐसे स्टूडेंट को रेगुलर प्राइस देगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। अगर समझ में आ रहा है तो बस आगे इसको फैलाते चला करें। NTPC ने राज्य के वित्त पोषण के लिए HDFC बैंक के साथ में 2500 करोड़ रुपए का लोन, एक पार्ट फाइनेंस कैपिटल जो एक्सपेंडिचर के लिए साइन किया है, राइट। इस लोन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, देखता हूं मैं यहाँ पे क्या कंडीशंस है। बैंक ऋण के साथ में MCLR की 3 महीने की जो सीमांत लागत से जुड़ी हुई पर एक ब्याज होगा, जिस बेस पर आगे बढ़ाया जा सकता है। 15 साल का डोर टू डोर कार्यकाल होता है। और इसका उपयोग की बात करते NTPC के पूंजीगत व्यय का एक ब्यौरा देने की बात यहां पर रखी गई है। 71 देखते हैं, हु वॉज कन्फर्ड द, हाँ जी, किसके द्वारा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लेवल पर समझा दूं तो थोड़ा सा अच्छा होगा। विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए उनके काम की मान्यता में के तौर पर फ्रांस के सबसे बड़े सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है लेगिनियन डी हॉनर, यानी लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी का मतलब फ्रेंकोइस लेबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस की आपको ध्यान होना चाहिए। पेरिस इसका कैपिटल सिटी है, यूरो इसकी करेंसी है। जहां तक बात आती है
फ्रेंकोइस लेबोर्ड जिनकी उम्र 92 साल है। बंगाल के पुजारी को लेगिन डी हॉनर लीजन ऑफ ऑनर के सम्मानित किया गया था। विशेष रूप से अभिनेता के तौर पर हम बात करें तो काम की मान्यता में फ्रांस का सर्वोच्च सबसे बड़ा ये पुरस्कार दिया जाता है। वे तीसरे व्यक्ति हैं राज्य को फिल्म पुरस्कार सत्यजीत रे और अभिनेता सौमित्री चटर्जी के बाद लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो यहां पर परमाणु टेक 2019 सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, राइट। तो यहां पर है बेंगलोर, जोधपुर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसको थोड़ा सा संशोधित कर लेना, ये गलत प्रिंट हो गया है मेरे से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से सारा कुछ मैनेज करके दे दूं। तो इसका प्यारे बंधु ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, न्यू दिल्ली। इसके थोड़े एडिशनल फैक्ट आप देख लेना कि परमाणु टेक 2019 का सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। परमाणु ऊर्जा और इसको आगे बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट, न सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसमें भाषण दिया और भाग लिया था। 73 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेस्कॉम द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन किस शहर की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें 73 में 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। गाइस, आप सबके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि आगे सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, दैट्स ओके। तो बस इसमें होता ऐसा है कि आपके लाइक और डिसलाइक करने से आपकी कहीं भी किसी वॉलेट से, किसी अकाउंट से कुछ पैसा नहीं आता है, ना ही आपकी लाइक और डिसलाइक या सब्सक्राइब करने से हमें पैसा बनता है, राइट। इससे सिर्फ आपके और हमारे बीच में कनेक्शन है यार, इससे थोड़ी सी पावर मिलती है, हमें रिव्यू मिलता है जब हमारी टीम चेक करती है कि हाँ जी सर पिछले 24 आवर्स के अंदर इतने स्टूडेंट्स ने इस वॉच किया गया, इसमें से इतना ने सीखा। बस हमें और भी अच्छा लगेगा जब आप किसी दिल के किसी भी काम को आगे प्रेरित करेंगे, राइट। आप हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बस इसी प्रकार से हमें एनकरेज करते रहिए, हम आपके लिए इससे भी बेहतर काम करवाने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें इसके एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं। एडिशनल फैक्ट की बात करें, तमिल फिल्म अभिनेता जिनका नाम क्या है, विजय सेतुपति ने चेन्नई पुलिस विभाग का मोबाइल ऐप है जिसका नाम है डीजी कॉप लॉन्च किया है, और इसमें आवेदन नास्कॉम द्वारा विकसित किया गया ऐप का उपयोग करके लोग चोरी किए गए जैसे कि 2 व्हीकल है, सेलफोन है, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं कि पुलिस ने हमारी इन्वेस्टिगेशन कहां तक कर दी है। और इस ऐप में 18,000 चोरी किए गए मोबाइल का विवरण संग्रहित किया जाता है। और पहली बार जब कोई दूसरे की हाथ की दुकान से खरीद कर रहा है उसे हम क्या करते हैं कि मैं कह सकता हूं कि जब एक मोबाइल बाई किया जाता है तो उसमें एक बायोमेट्रिक की जाती है, ताकि कल को अगर ऐसी भी चोरी होती है या कोई स्नैच करता है तो पुलिस उसको जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करेगी, राइट, यूजिंग द डीजी कॉप ऐप। तो इसका नाम आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74, हु हैज टेकन ओवर द जनरल मैनेजर इंटीग्रल द कोच फैक्ट्री, जिसे हम ICF कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, राहुल जैन इज द करेक्ट आंसर। राहुल जैन ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के महाप्रबंधक का पदभार संभाला है। और जैन, ये जो जैन साहब हैं, ये मैं कह सकता हूं इसके एडिशनल फैक्ट आप देख सकते हैं, फॉर्मर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। He belongs to the Indian Railway Service, मैकेनिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं। कैडर हिज द अपॉइंटमेंट comes after the former ICF GM, ठीक है, इनके बाद में इनका आता है जिनका रिटायरमेंट यानी 31 को हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 75 जल्दी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में जारी किए गए यूएस चैम्बर के वैश्विक रिसेंटली रिलीज यूएस चैम्बर ग्लोबल IP इंडेक्स में बताना है आपने व्हाट इज इंडियाज रैंक, भारत की रैंक क्या है, 49, 52, 38, 36 एंड 44। तो इसका सही आंसर होगा 36 इज द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसके एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया हैज जंप्ड 8 प्लेसेस, यानी 8 आगे बढ़ा है, 36 रैंक पोजीशन हासिल कर ली है, ठीक है। और जो 50 जो कि देशों की मैं कह सकता हूं कि इंडेक्स बनाया जाता है ग्लोबल इनकम्स के बेस पर कि उनकी इकोनॉमीज क्या कहती हैं। इंडियाज 8 पॉइंट जंप्स इन 2019 फ्रॉम 44 रैंक थी इसमें 2018 में। तो चलिए अच्छी बात है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 76 में क्या कहा गया कि भारत सरकार ने किस विधानिक निकाय के साथ सरकार मैं कह सकता हूं मार्केट प्लेस
मार्केट प्लेस में ई मार्केट प्लेस के एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धित माहौल को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें देखेंगे 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, धड़ाधड़ से 5 ऑप्शनों के बेस पर आपको अपने आंसर देने हैं। जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, अपने आंसर लाइव सेशन में जरूर बताया करें, मैं आप सबकी कमेंट्स देख रहा हूं, तो बस इसी प्रकार आप खूब सारा प्यार किया करें, राइट। इसमें ऑप्शन नंबर सी की जहां तक बात करते हैं तो इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर होगा। हम देख लेते हैं यहां पर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी जीम कहते हैं जैसे हम, कंपटीशन प्लेस ऑफ इंडिया जिसे हम सीसीआई कहते हैं, राइट। तो इसके बेस पर हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा माहौल को सक्षम करने के लिए एक मतलब एमओयू किया गया, एक साइन किया गया है, जिसमें कि पब्लिश मैं कह सकता हूं कि procurement platform of Ministry of Commerce and Industry, Minister is the Suresh Prabhu, which has used the technology to remove the entry barriers to the bona fide sellers, right। तो इनसे बचाने के लिए आगे और भी ज्यादा सक्षम करने के लिए इसे रखा गया है। हालांकि 2002 को ये जो अधिनियम था, एक रूल था, उसे लागू करने के लिए स्कीम को अमेंडमेंट करके जारी किया गया है। 77 क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही के अंदर संपर्क रणजी ट्रॉफी में कौन सी टीम जीती है? सौराष्ट्र, विदर्भ, कर्नाटका एंड सर्विसेज एंड रेलवेज। तो इसका सही आंसर होगा विदर्भा इज द करेक्ट सही आंसर होगा, विदर्भ इज द राइट आंसर, राइट। विदर्भ ने नागपुर के अंदर दूसरी बार सौराष्ट्र को 78 रन से हराकर ये ट्रॉफी जीती है। मैं आपको बता देता हूं इसमें, तो आपको ध्यान रखना होगा ट्रॉफी के साथ में छठी टीम बन गई है कि जिसने मैक्सिमम टाइम तक अवार्ड जीते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है सर्वेट, जिनका नाम है सरवटे, को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 के अंदर, नौवीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 कहां शुरू हुई है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी सर, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा हरियाणा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके एडिशनल फैक्ट थोड़ी से हम देख लेते हैं। एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, नौवीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 हिसार के एस्ट्रोट्रक इंटरनेशनल जो हॉकी स्टेडियम है वहां पर यह शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 79 पर देखते हैं आगे क्या है। नेम द कंपेन लॉन्च बाय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फोकसेस ऑन, यानी किस पे फोकस पर्टिकुलर बात करें हम करने की बात होती है कि गांव के अंदर जो खुले में शौच मुक्त है, राइट, तो उस पे संबंधित ये स्कीम शुरू की गई। तो आपने बताना है पर्टिकुलर स्कीम का नाम क्या है। तो मैंने पहले भी बता दिया कि दरवाजा बंद पार्ट 2 ये स्कीम शुरू की गई। तो कहां से शुरू की गई थी? ये मुंबई से शुरू की गई थी, राइट। तो इसके बारे में एडिशनल फैक्ट थोड़ी और पढ़ लेते हैं हम, क्या कहता है इस क्वेश्चन के बारे में। ये स्कीम की बात करते हैं 6 फरवरी 2019 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा दरवाजा बैंड पार्ट 2 अभियान शुरू किया गया था। और ये देश के हर गांव में खुले में जो शौच करते हैं लोग, उनको आगे कैसे अच्छे तरह से शिक्षित करना, इसके लिए आपने डीडी जो एक मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट चैनल है दूरदर्शन, उसके ऊपर मैक्सिमम टाइम जब भी आप टाइम निकालें तो आप जरूर देखा करें। एक आप में से जो भी बंधु लोग मैं कहना चाहूंगा कि पीपीएससी और यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करता तो आप ना राज्यसभा टीवी जरूर देखा करें, फालतू के टीवी मत देखा करो जहां पर डिबेट चल रही है हिंदू मुसलमान, ये सब बातें निकाल के दिमाग से अच्छे तरीके से कुछ सीखने की कोशिश करा करें आप, राइट। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दे रखा है कि भारत के राजकोषीय घाटे ने अप्रैल में दिसंबर 2018 तक 9 महीने का, राइट, 9 महीने का जो टारगेट यहां पर बात करते 6.24 लाख करोड़ रुपए की वित्त बजट के लक्ष्य का कितना प्रतिशत यानी टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है। तो इसमें से बताना है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग 112% टारगेट है वो अचीव कर लिया है। पिछले 9 महीने की बात है, राइट। और अप्रैल से दिसंबर 2018 तक 9 महीने की अवधि के दौरान 6.24 लाख रुपए यानी करोड़ रुपए इन्हें इस टारगेट के अंदर मिले हैं, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में और आपको अधिक जानकारी देख लेनी है, जब भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। 81 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कृषि कुंभ किस राज्य में शुरू हो रहा है? बिहार, मेघालय, नेक्स्ट आपको मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार इज द करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिहार के जो गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन, राइट। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम है राधा मोहन सिंह, इन्होंने ज्वाइंटली इनोग्रेटेड किया कृषि कुंभ, ठीक है, इन बिहार। कृषि कुंभ बिहार में शुरू किया गया। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आप सबके लिए यही इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं। 82 के क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया? द इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति जिसे हम आईपीसी कहते हैं लिफ्टेड द बैन ऑफ विच कंट्रीज पैरा एथलीट्स बाय मार्च 15 टू अंडर द सर्टन कंडीशंस,
चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रशिया इज द करेक्ट आंसर। तो इसका प्यारे बंधुओं सही आंसर क्या होगा, रशिया इज द करेक्ट आंसर है। जहां तक बात आती है चाइना की कैपिटल सिटी और करेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बीजिंग इसकी कैपिटल सिटी है, रिनबिंग इसकी करेंसी है। और रशिया की बात करते हैं तो जहां तक रशिया की बात करेंगे प्यारे बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। तो मैं चाहूंगा कि रशिया के बारे में आप जरूर इसके बारे में करेंसी और कैपिटल दें। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा इसकी कैपिटल सिटी है एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी। यूएसए की बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल सिटी है, अमेरिकन डॉलर इसकी करेंसी है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं वॉलिंगटन नोट रखिएगा, इसकी कैपिटल सिटी है और न्यूजीलैंड डॉलर इसकी करेंसी है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर हमें क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल जो पैरालंपिक कमेटी है, राइट, इसने कुछ शर्तें थी 15 मार्च के रूप में जो पैरालंपिक एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। रशिया को अगस्त 2016 के अंदर इंटरनेशनल प्रतियोगिता से रोक लगा दी थी, जिसे वो बहाल करके, यानी अब उसे मैं कह सकता हूं कि छूट दे दी गई है। रशिया हैड मेट द 69 ऑफ इट्स 79, मतलब कि इस पॉइंट के बेस पर उन्हें छोड़ा गया है। 83 नंबर क्वेश्चन किया कि आरबीआई ने रेज द, हाँ जी, कोलैटरल फ्री फॉर्म लोन लिमिटेड टू व्हाट अमाउंट, कितना लोन रखा गया है, इसके लिए आपको सही आंसर याद रखना है 1.6 1.6। इसमें कहा क्या जाता है, इसके एडिशन फैक्ट जब आप समझेंगे ना तब आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आरबीआई ने क्या किया, रेज द लिमिट, जो लिमिट थी, राइट, यानी कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया है। छोटे और जो किसान हैं उनकी सहायता के लिए 1 लाख रुपए है। आरबीआई ने कृषि ऋण की सीमा समीक्षा करने और इनके व्यवहार समाधान और नीतिगत पहल पर पहुंचने के लिए एक कमेटी बनाई थी और इसके जरिए ये फैसला लिया गया। जो प्रेजेंट में बात करें तो बैंकों को रुपए तक ही कृषि जो लोन है वो कहने का मतलब जो उनको लोन वीव किया जाता है, राइट, तो उसके बेस पर मैं कह सकता हूं कि आपको याद रखना होगा। और यह सीमा 2010 में तय की गई थी 1 लाख रुपए, लेकिन अब ये 1,60,000 कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक पर अपने कर्जदार के संबंध में धन के अंतिम उपयोग निगरानी नहीं करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपको बताना है इसका सही, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, राइट, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आपने याद रखना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, जहां तक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में, और एसबीआई का हेडक्वार्टर भी कहां पर, मुंबई में, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, जिसने यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का क्या किया है, उल्लंघन किया है, इस वजह से लगाया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं चर्चा करके क्या पूछा गया, हु वाज द अज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ मिनोरिटी अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें कौन है इनमें जिन्हें चार्ज दिया गया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्री सर्वेश इज द करेक्ट आंसर है, राइट। माफ करना जरा, ये मेरे से गलती हो गई, राइट, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सबके। श्री शैलेश इज द करेक्ट आंसर होगा यार, श्री शैलेश इज द करेक्ट आंसर होगा। नीचे देख लेते हैं हमें क्या आंसर है, ए आंसर है। श्री शैलेश है 1985 बैच के आईएएस असम कैडर के हैं, जिसे मेघालय कैडर के ऑफिसर एज्यूम द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर में लिया गया है। 86 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं कि विच कंट्री इज गोइंग टू होल्ड द 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, जिसे हम सीओपी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ, मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना होगा। माइग्रेटरी स्पेसिस ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो चाइना, जर्मनी, रशिया, इंडिया एंड फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। चाइना की आपको कैपिटल सिटी याद रखना है, बीजिंग है। जर्मनी की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल सिटी बर्न है, यूरो यहाँ की करेंसी है। रशिया की आपको बताना है एंड इसकी कैपिटल सिटी रूबेल है, माफ करना, रशिया की करेंसी रूबेल है, कैपिटल आपने बतानी है। फ्रांस की बात करते हैं, जहां तक फ्रांस की पेरिस इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के साथ में एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं। 13वां कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज हैं, इसका कन्वेंशन यानी इसका एक मैं कह सकता हूं कि कन्वेंशन 13वें सम्मेलन के तौर पर आयोजित भारत ने 15 से 22 फरवरी 2020 के दौरान गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है, राइट, ये अपकमिंग होगा। और इससे पहले बताना चाहूंगा कि 1983 के सीएमएस के लिए एक पार्टी है, पार्टियों का सम्मेलन है सीओपी, जिसे हम कहते हैं कि एक निर्णय लेने वाला अंग है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक ग्रुप है, कमेटी है, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल जो एक प्रोग्राम थे वेबसाइट के जरिए लोगों को इसके लिए शुभारंभ भी दिया है। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में, किस देश के साथ में बांग्लादेश ने 1800 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडिया, भूटान, श्रीलंका,
एंड मलेशिया, वियतनाम, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया के साथ में किया। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ढाका इसकी कैपिटल सिटी, टका इसकी करेंसी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। और इन्होंने DAR, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, DAR पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन साइन द MOU ट्रेनिंग 1800 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स टू द नेशनल सेंटर एंड गुड्स गवर्नमेंट्स के लिए NCGG एंड इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक, जो ग्रीवेंस संबंधित है, जिसे हम DAR या PG कहते हैं, ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जो पेंशन्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये स्कीम 6 साल के लिए रखी गई है, राइट। तो इसमें और एडिशनल फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं किसके लिए और क्यों रखा गया है, बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 क्वेश्चन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा गया कि ICAC साइन किया गया पैक्ट विद द इन्वेस्ट इंडिया टू प्रमोट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हु इज द करंट IACA प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा नवीन ND गुप्ता, नवीन ND गुप्ता इज द करेक्ट आंसर होगा, नवीन ND गुप्ता इज द करेक्ट आंसर होगा। किसका है? ICAC। ICAC क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और हम एडिशनल फैक्ट्स में इंस्टीट्यूट ऑफ, जी हाँ, आपको क्या कह रखा है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसे हम ICAC कहते हैं, राइट। और विदेश निवेशी और विदेशों के भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इन्वेस्टमेंट इंडिया एक सरकारी एजेंसी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान के अंदर वो नवीन ND गुप्ता हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में, देखते हैं क्या खूबसूरती के साथ एक क्वेश्चन दिया है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द यूनियन कैबिनेट द कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट किया गया एक्ट। क्या एक्ट है? इसमें संविधान के अनुच्छेद में संशोधित करता है कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% का क्या करता है, रिजर्वेशन देने के लिए प्रावधान रखा गया। आप सबको ध्यान होगा कि EWS, राइट, जैसे हम क्या कहते हैं, EWS कहते हैं शॉर्ट के अंदर, जो एक फाइनेंशियल वीकर होते हैं सेक्शन में उनके लिए। तो इसमें वो आर्टिकल बताना है आपने कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है। रट्टा मार लीजिए, क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से पूछा तो जाना ही है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं इसका क्या होगा, इसका एडिशन फैक्ट देखते हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर मिनिस्टर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये मीटिंग हुई थी। उन्होंने समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन के तहत 103 संशोधन किया गया है, जिसमें 15 और 16वां संशोधन करता है कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आरक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे देखते हैं कि भारत और किस देश में नीली अर्थव्यवस्था के विकास में संबंधित पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नॉर्वे, रसिया, चाइना, मालदीव्स, मोनाको। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो है एंड इसकी करेंसी की बात करते हैं तो नॉर्वेजियन क्रॉन है, याद रखिएगा, ओस्लो नॉर्वेजियन क्रॉन। रशिया की बात करते हैं तो आपको बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा जब तक कि आप सही तरीके से इसका याद नहीं कर लेंगे। चाइना की बात करते हैं जहां तक पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, बीजिंग इसकी कैपिटल है, रिंगबिंग इसकी करेंसी है। नेक्स्ट मालदीव्स की बात करते हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं आप सबको। मालदीव की जहां तक बात आती है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने बताना है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं चेक करता जा रहा हूं आप में से किस बंधु के सही आ रहे हैं। माले इसकी कैपिटल सिटी है, मालदीवियन एंड रुपया इसकी करेंसी है। मोनाको की जहां तक बात आती है बंधुओं, तो मोनाको की बात आती है जहां पर पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि रब्बत। चलिए मोनाको के बारे में आप बताइएगा जरा मुझे, ये भी मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस आप लिखने की आदत डालेंगे तो आपकी स्पीड और भी अच्छी होगी और आपको बहुत जल्दी से याद भी होगा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे, राइट, तो किसके लिए है? ओशियन डायलॉग टू प्रमोट द कोऑपरेशंस इन द एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए संबंधित है। तो इसमें थोड़े से और एडिशनल फैक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन की जहां तक खूबसूरती के साथ मैं बात करने की बात रखूं तो जो महानगर संसाधन है, समुद्री परिवहन में अत्याधुनिक तकनीक है, विशेषज्ञों की और आगे बढ़ाने के लिए इसमें MOU किया गया हाइड्रोजोकार्बन के साथ में। बंदरगाह जो होते हैं, सी पोर्ट होते हैं, उन्हें यानी एक्सपर्टीज वेरियस ओशियन एंड रिसोर्सेस एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं फटाफट से। 91 के अंदर क्या क्या है? उत्तराखंड के किस जिले में हिमालयी क्षेत्र के बादल फटने से घटनाओं को पूर्वानुमान तथा निगरानी करने और क्षति को कम करने के लिए हिमालयन क्लाउड, जो एक मैं कह सकता हूं हिमालयन जो क्लाउड है या हिमालयन रीजन एंड हेल्प द मिनिमाइज डैमेज के लिए वो बताना है या क्या है वो, ठीक है।
तो टेहरी है, या हम पिथौरागढ़ कह सकते हैं, उत्तरकाशी है, हरिद्वार है, चमोली है, कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट है? तो बताना चाहूंगा इसका सही आंसर टिहरी इज द करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान यानी पहले से ध्यान रखने के लिए, निगरानी करने के लिए, क्षति को कम करने में मदद के लिए टेहरी जिले में एक हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है, राइट। और ये आईआईटी कानपुर के द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 92 के अंदर क्या कहा गया। 92 की जहां तक बात आती है, उत्तर प्रदेश की मथुरा में एक मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी है, राइट। तो ये किसने रखी है वो आपको बताना है। तो आपको बस एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि फूड के संबंधित मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की, इसी के साथ में एडिशन फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं जो हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी है और इसमें 121 करोड़ रुपए की लागत से 57 एकड़ के अंदर जो फूड मेगा पार्क बनेगा और इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है, राइट। और इसमें यह भी माना जा रहा है कि पर्टिकुलर बात करते हैं कि लगभग 25,000 किसानों को इसका क्या होगा? फायदा होगा। 93 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन कहा गया? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के लिए ब्लड डिपॉजिट के मानदंड को वर्तमान 1 करोड़ रुपए उधारदाता को धन जुटाने के लिए जो परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए वे कितनी राशि बढ़ाने का फैसला किया गया? 1 करोड़ से, राइट। फ्रॉम करंट 1 करोड़ टू प्रोवाइड द मोर ऑपरेशनल फ्रीडम टू लेंडर्स टू रेज द फंड। तो इससे कितना रुपया होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 2 करोड़ रुपए कर दिया गया 1 करोड़ रुपए से, राइट। इसके थोड़े एडिशनल फैक्ट देख लो। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहा? मुंबई में। डिसाइडेड टू रेज द क्राइटेरिया द बल्क डिपॉजिट फॉर द बैंक्स 2 करोड़ रुपए फ्रॉम द करंट 1 करोड़, प्रोवाइड द मोर ऑपरेशनल फ्रीडम टू लेंडर्स एंड रेज फंड, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अवधि के लिए छोटी राशि समाप्ति जमा की तुलना में मामूली अधिक है। जनवरी 2013 में थोक जमा के बारे में निर्देशों के अनुसार 1 करोड़ रुपए था, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच सोशल मीडिया मेजर एक्वायर्ड द पर्टिकुलर क्वेश्चन की जहां तक बात आती है इसमें दे रखा है कि ग्रॉक स्टाइल वर्चुअल सर्च स्टार्टअप का अधिग्रहण किया गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है कि लिंक्डइन। तो बताना है आपने इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट डी इज द करेक्ट आंसर है। फेसबुक इज द करेक्ट आंसर है। आज की सीरीज का 3rd क्वेश्चन पूछूंगा, आप सबने बताना है कि इनके हेडक्वार्टर कहां है और इनके सीईओ के नाम बताने हैं आपने, राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 95 में क्या कहा गया? हु हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एट द कॉन्टिनेंटल बॉडीज समिट इन इथोपिया। तो जहां तक बात आती है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर आपको याद रख लेना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। मतलब क्या है कि अब्देल फतेह अल सीसी इज द करेक्ट आंसर है। और ये अब्देल अल जो है ये क्या है? मैं कह सकता हूं कि आपको इजिप्ट है ना, उसके ये प्रेसिडेंट है। तो मैं इसके लिए पहले भी आपको वीकली सीरीज के अंदर बता चुका हूं। लगभग इसके अंदर इस जो अफ्रीकन जो हमारा एक ग्रुप है, लगभग 55 कंट्रीज हैं, इसका एक ग्रुप है, राइट। 55 कंट्रीज कंसिस्टिंग एंड कॉन्टिनेंट टू अफ्रीका, एंड इसके लिए आपको याद रखना होगा। 96 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप 2019 में जहां तक बात आती है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसे एक मतलब मैं कह सकता हूं कि सहायक कोच है, असिस्टेंट कोच है, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा रिकी पॉन्टिंग इज द करेक्ट आंसर है। रिकी पॉन्टिंग इज द राइट आंसर है। और इसके एडिशन फैक्ट आप देख सकते हैं कि जो कि फॉर्मर एक कैप्टन रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन थे और बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते थे, बहुत ही खूबसूरत पर्सन है ये, ठीक है। इनकी इंग्लिश बहुत सुपर है, बहुत ही कम लोग इसकी इतनी फास्ट इंग्लिश को समझ सकते हैं। अब देखना आगे कि 5 डे मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है अमन 19, किस देश ने शुरू की है? जापान, यूएसए, यूके, पाकिस्तान, ब्रिटेन, राइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश के साथ किसी की एक्सरसाइज हो रही होगी, इंडिया ठोक देंगे, और इंडिया की मैक्सिमम किसके साथ होती है? रशिया के साथ होती है। तो इसलिए हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अमन 19 बिगिन विच कंट्री? तो ये पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया जा रहा है, राइट। और इसके एडिशनल फैक्ट थोड़े से हम लोग चेक करेंगे। एडिशनल फैक्ट बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो साउथ जो बंदरगाह है कराची, वहां पर 5 दिवसीय एक मैं कह सकता हूं कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया आपको बता दिया है। बंद हो गए समुद्री डाकू, आतंकवादी, तस्करों से निपटने के लिए एक एक्सरसाइज रखी जाती है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है। दूसरे स्वदेशी रूप से विकसित तथा प्रोसलन आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसका उड़ीसा में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। DRDO का मतलब क्या है यहाँ पर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा सॉलिड फ्यूल। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, डक्टेड रैमजेट पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राइट, द सेकंड दूसरा आयोजित किया गया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसे हम DRDO कहते हैं, उड़ीसा में दूसरे स्वदेशी रूप से विकसित जो सॉलिड फ्यूड डक्टेड रैमजेट है उनको आगे मैं कह सकता हूं कि प्रमोशनल आधारित मिसाइल प्रणाली का एक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। प्रोलेंट और ऑक्साइडाइजर को लेकर पारंपरिक रॉकेटों की विकसित और रॉमजेट, इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन की जहां तक बात करें तो रॉमजेट है इंजन की तरह एक ऑक्सीडाइजर है जो हवा का उपयोग करता है और इसलिए आवश्यक इंजन की जो वजन होता है वो कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोड कम होगा तो ये एक हवा के सारे अपनी ऑक्सीडाइजर को आगे बढ़ाएगा। और इसका सफल प्रशिक्षण 2018 में किया गया था लेकिन मार्च 3 की गति को समाप्त कर दी गई थी, इसलिए DRDO ने इसे दोबारा मैं कह सकता हूं कि तैयार किया है। आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 99 नंबर, हु क्लेम्स द चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टाइटल। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं तो इसका सही आंसर आपका जो होगा इसमें आपको याद रखना है कि क्वारंटीन मोटेटो इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप, क्वारंटीन मोटेटो इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसमें क्या है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये फ्रांस के हैं, कहाँ के हैं ये रहने वाले, ये फ्रांस के भैया, आपको याद रखना है। क्वारंटीन मोटेटो जो कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सिंगल फाइनल ऑस्ट्रेलिया के जो एंड्रू हैरिस थे उनको 6-3 से हराकर चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। आगे बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है कि विच टीम लिफ्टेड द 9th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप क्रॉन एज ग्वालियर। ग्वालियर में अंदर लिया गया है वो है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशनल बोर्ड। राइट, प्रमोशन बोर्ड। जरा यार याद रखिएगा, पत्ते बिखरने लग जाते हैं, आपको पता हो गया। ऑलमोस्ट 1 घंटे की बात हो गई। ठीक है, 1 घंटे लगातार बोलना तो आपको बस पता ही है, फिर आगे समझ सकते हैं क्या हाल हो जाता है। जी हाँ, तो इसके एडिशन फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है कि RSPC, इसका मतलब रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है। इन्होंने 9वां सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप जो इन्होंने अपने नाम कर लिया है। कहां पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था और इन्होंने पंजाब को 3-2 से हराया है और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो गाइज ये थे क्वेश्चंस, मैं आगे भी आपको जारी रखूंगा। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना बेशकीमती टाइम दिया। अगर दिल से बताना, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी वीडियो की रेंज मैक्सिमम 2000 व्यूज तक होनी जरूरी है क्योंकि इससे क्या है कि हमें थोड़ी सी यार और एनर्जी मिलती है। मैं चाहता हूं कि 2000 व्यूज अगर आप पहुंचते हैं तो मैं 3000 तक कोशिश करूंगा। राइट, दिल से शेयर किया करें तो इसी से आगे आपको भी हमें काम करवाने में थोड़ा फायदा होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से किसी भी कैंडिडेट को रिगार्डिंग टू द PPSC सीनियर असिस्टेंट एग्जाम के संबंधित किसी को भी कोई परेशानी है, हम लोगों के दिए गए सोशल मीडिया के लिंक्स में अपना मैसेज डाल के हमसे रिप्लाई पूछ सकता है। आपके कमेंट्स होते हैं, हम लोग रिप्लाई करते हैं। कभी कभार थक जाते हैं या हम लोग कभी कभार टाइम बिजी होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाते, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, चाहे थोड़ा लेट हो जाए लेकिन जरूर करेंगे। आप सबने वापस से टाइम दिया था, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा। ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।